लौट कर नहीं आता और आने वाला वक्त अनिश्चित यानी इंडेफिनिट है। बीता वक्त बदला नहीं जा सकता और आने वाले कल में क्या होना है ये कोई नहीं जानता। लेकिन क्या ये बात सच है? क्या वाकई में वक्त में लौटना और आने वाले वक्त को देख पाना नामुमकिन है? वक्त, समय या टाइम, आखिर ये है क्या? कहने को हम घड़ी देखकर टाइम का ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या ये घड़ी की सुनाई देने वाली टिक टिक क्या वाकई में बस यही है? या टाइम के बारे में और जानना अभी भी बाकी है? टाइम के बारे में जब भी बात होती है तो एक सवाल हर बार आता है, क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल शायद साइंस की दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग रिसर्च है। मशहूर साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी टाइम ट्रेवल को लेकर कई थ्योरीज दी हैं। कहा जाता है कि मॉडर्न वर्ल्ड साइंस में आइंस्टाइन पहले थे जिन्होंने टाइम ट्रेवल की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर किया था। आइंस्टाइन ने ये थ्योरी 20th सेंचुरी में दी थी, लेकिन हमारे देश इंडिया में टाइम ट्रेवल की थ्योरीज ही नहीं, बकायदा सबूत हैं। टाइम ट्रेवल का ऐसा ही एक रहस्य छिपा है भारत के तमिलनाडु राज्य में। डोमेस्टिक एयरपोर्ट से महज 10 किलोमीटर दूर वरयूर नाम के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में है भगवान शिव का पंचवरण स्वामी मंदिर। माना जाता है कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है। आपने सुना होगा कि दीवारों को आंखें और कान भी होते हैं, लेकिन पंचवरण स्वामी मंदिर की दीवारें बोलती भी हैं। ये बताती हैं कि इस मंदिर की दीवारें अपने अंदर एक समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के कई राज समेटे हुए हैं। यहाँ आम विजिटर्स की नजरों से दूर मंदिर में एक सेक्शन है। इस सेक्शन में काफी अंधेरा रहता है और मंदिर में आने वाले आम टूरिस्ट शायद ही यहाँ जाते हैं। इस सेक्शन की एक दीवार पर स्कल्पचर बना है जिसमें एक व्यक्ति साइकिल पर सवार है। आप सोचेंगे इसमें खास क्या है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैंने अभी आपको बताया था कि ये मंदिर 2000 साल पुराना है। साइकिल सबसे पहले यूरोप में, और वो भी 19th सेंचुरी यानी 19वीं शताब्दी में, तकरीबन आज से 200 साल पहले अस्तित्व में आई थी। अगर ये सच है तो फिर कैसे नक्काशी करने वालों ने इस मंदिर की दीवार पर फ्यूचर में इन्वेंट होने वाली साइकिल का स्कल्पचर 2000 साल पहले ही बना दिया था? क्या किसी ने समय में पीछे जाकर इन्हें बनाया था, या फिर 2000 साल पहले किसी ने फ्यूचर में ट्रेवल किया था और फिर वापस जाकर मंदिर की दीवार पर साइकिल पर बैठे आदमी की नक्काशी करवाई? कुछ साइंटिस्ट ने इस बात से इनकार किया कि ये मंदिर 2000 साल से पुराना है। किसी ने ये भी कहा कि ये मंदिर महज 100 साल पुराना है। लेकिन आपको बता दें कि ये सभी साइंटिस्ट और हिस्टोरियंस गलत हैं, क्योंकि इस मंदिर के बारे में 7th सेंचुरी में लिखी गई किताब में, देवरन जो कि एंशिएंट तमिल में लिखी गई ये किताब है, उसमें पंचवरण स्वामी मंदिर के बारे में बताया गया है। और अभी थोड़े दिनों पहले अगर आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना हो तो उन्होंने भी बताया था कि तमिल इस दुनिया की सबसे पुरानी भाषा है और तमिल लिटरेचर दुनिया के सबसे पुराने साहित्य में से एक। यानी इस किताब के अनुसार ये मंदिर कम से कम 7th सेंचुरी यानी 7वीं शताब्दी का तो है। 2000 साल पहले बने इस पंचवरण स्वामी मंदिर में कैसे उस साइकिल की आकृति बनाई जो साइकिल 1900 साल बाद आने वाली थी? टाइम ट्रेवल के बिना ये कैसे पॉसिबल है? टाइम ट्रेवल के इस क्लेम को और मजबूती देता है
मंदिर के इस सेक्शन का दूसरा स्कल्पचर। इस आकृति में एक औरत बनी हुई है जिसकी पीठ पर चमगादड़ जैसे पंख निकले हुए हैं। ये स्कल्पचर सबूत है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। जेनेटिक इंजीनियरिंग ऐसे शब्द अक्सर मेडिकल जर्नल्स में सुनने को मिलते हैं। ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स टेक्निक है जिसे आज भी दुनिया भर के साइंटिस्ट परफेक्ट करने में लगे हुए हैं। आज शायद मानना मुश्किल है, लेकिन साइंटिस्ट इंसानों और जानवरों का डीएनए मिलाकर मेटा ह्यूमंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि आने वाले 100 सालों से भी कम समय में ये संभव होगा जब इंसानों के भी पंख होंगे। लेकिन सोचिए, जो टेक्नोलॉजी विकसित ही नहीं हुई वो आखिर किस तरह इस मंदिर की दीवार पर 2000 साल पहले ही बना दी गई। सवाल फिर वही, क्या फ्यूचर में टाइम ट्रेवल संभव होगा, या फ्यूचर में कभी टाइम से पीछे जाकर इन आकृतियों को बनाया गया होगा। पंचवरण स्वामी मंदिर में बने ये फिगर्स, ये स्कल्पचर्स, जहां फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट यानी फ्यूचर में बनने वाली चीजों के संकेत देते हैं, वहां ऐसी भी आकृतियां हैं जो बीती हुई लाखों साल पहले की वास्तविकता पर रोशनी डालती है। मंदिर के एक कोने में एक ऐसे जानवर की आकृति बनी हुई है जो कि 15 लाख साल पहले विलुप्त यानी एक्सटेंट हो चुका है। ये जानवर है सेबर टूथ टाइगर। देखने में सेबर टूथ टाइगर आज के टाइगर की तरह ही होते हैं। फर्क था तो सिर्फ इनके जबड़े में ऊपर के नुकीले दांतों में। इनके दांतों की लंबाई 28 सेंटीमीटर यानी करीब 1 फुट थी। आपको बता दूं कि सेबर टूथ की बॉडी स्ट्रक्चर, दांतों की लंबाई और इसके बारे में सारी जानकारी फॉसिल रीजनरेशन से मिली है। फॉसिल रीजनरेशन 21वीं सदी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि उस समय कोई जानवर कैसा दिखता होगा। फॉसिल रीजनरेशन से ही हम डायनासोर की कदकाठी और शेप के बारे में जान पाए थे। साइकिल पर बैठा इंसान माना किसी की कल्पना हो सकती है। पंख के साथ महिला का स्कल्पचर, वो भी किसी की कल्पना हो सकती है। लेकिन सेबर टूथ जैसा दिखने वाला प्राणी हूबहू स्कल्पचर में उतार देना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर सेबर टूथ 15 लाख साल पहले ही खत्म हो चुके हैं, तो फिर 2000 साल पहले की नक्काशी में मंदिरों की दीवारों पर सेबर टूथ का स्कल्पचर कैसे बना दिया? क्या ये जानकारी किसी टाइम ट्रेवलर ने वक्त में पीछे जाकर हासिल की थी? भगवत पुराण में न सिर्फ टाइम ट्रेवल के बारे में विस्तार में समझाया गया है, बल्कि इसमें टाइम डायलेशन का भी जिक्र किया गया है। जैसे कि हमने पहले कहा था, टाइम या समय सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है। और बात अगर टाइम डायलेशन की करें तो अगर आपने हॉलीवुड की इंटरस्टेलर मूवी देखी है तो आप जानते होंगे कि उसमें एक टाइम जंप, एक ब्लैक होल और टाइम डायलेशन के बारे में कई थ्योरीज दी गई हैं। साइंटिफिक थ्योरी की माने तो प्लैनेट टू प्लैनेट टाइम के बीतने की स्पीड अलग अलग है। यानी धरती पर जिस स्पीड से आपकी उम्र 25 साल से 50 साल की हो जाएगी, तो हो सकता है कि किसी और प्लैनेट पर आपकी उम्र 25 से 26 साल की ही हो। कहाँ 25 साल और कहाँ 1 साल। इससे पता लगता है कि समय सभी के लिए अलग अलग गति से चलता है। भगवत पुराण में बताया है कि लाखों साल पहले राजा काकोदूमी और उनकी बेटी रेवती इंटरस्टेलर ट्रेवल करके ब्रह्मदेव से मिलने गए थे। काकोदूमी ने जब ब्रह्मदेव को बताया कि धरती पर वह किस तरह की दिक्कत झेल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी हंसने लगे
और कहने लगे कि जो कुछ भी राजा काकू उन्हें बता रहे हैं सब व्यर्थ है, क्योंकि समय हर ग्रह पर अलग अलग गति से बीत रहा है। राजा और उनकी बेटी को महसूस नहीं हुआ, लेकिन धरती पर 116 मिलियन साल बीत चुके थे और जब वो दोनों धरती पर वापस आएंगे तब वहां पहले जैसा कुछ नहीं होगा। सोचिए, सदियों पहले, लाखों सालों पहले हमारे ग्रंथ टाइम ट्रेवल और टाइम डायलेशन जैसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन विदेशी सभ्यता इसे झुठलाती आई है। लेकिन फिर आइंस्टाइन की थ्योरी के बाद लोगों का इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ गया। अब आपको बताता हूँ कि पंचवरण स्वामी मंदिर में भगवान ब्रह्म की प्रतिमा भी है। मंदिर में बना ये स्कल्पचर दिखाता है ब्रह्मा एक पेड़ के साथ खड़े हैं और वो पेड़ असल में इंसानी दिमाग के आकार का है और इस पेड़ का तना शिवलिंग जैसे किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ा है। आपको बता दें कि शिवलिंग को पावर का सोर्स माना जाता है। भगवान ब्रह्मा इस आकृति में एक रहस्यमय हैंडबैग या झोला लिए खड़े हैं। आपको बता दें कि इस हैंडबैग जैसा ही एक हैंडबैग इजिप्ट के पिरामिड के पास की इंस्क्रिप्शन में भी पाया गया है। इतना ही नहीं, दुनिया की तमाम सिविलाइजेशन में अलग अलग भगवानों की मूर्ति में ऐसा ही हैंडबैग कई बार देखने को मिला है। क्या ये हैंडबैग कोई स्पेशल टाइम ट्रेवल डिवाइस था या ये कोई पावर सोर्स था जिससे टाइम ट्रेवल संभव हो पाता था? और ये आकृतियां पंचवरण स्वामी मंदिर के अंधेरे कोने में क्यों बनाई गई हैं? क्या भारत में टाइम ट्रेवल पौराणिक काल से मुमकिन था? अगर ऐसा है तो फिर क्यों इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात नहीं करता? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आज भी मुमकिन है और हमें इसका एक्सेस नहीं मिलता? टाइम ट्रेवल के राज समझ के परे और हैरान कर देने वाले हैं। जैसा कि कहते हैं कि बीते हुए और आने वाले कल की कड़ी हमारे आज से ही जुड़ी है। पंचवरण स्वामी मंदिर के टाइम ट्रेवल के बारे में इस बार इतना ही। इसके बारे में जानकर कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं।